हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आपने रेडियोलॉजी के बारे में ज़रूर सुना होगा या फिर कभी आपने रेडियोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश की होगी, या फिर आप कह रहे होंगे कि जानकारी तो है लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप अपना कुछ टाइम इस वीडियो के लिए इन्वेस्ट कीजिए और जानिए कि रेडियोलॉजी क्या होता है। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, रेडियोलॉजी चिकित्सा की एक ऐसी ब्रांच है जो बीमारियों को डायग्नोस करने और बीमारी को ट्रीट करने के लिए इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए यूज की जाती है। कैंसर जैसी बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए रेडियोलॉजी या इमेजिंग टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और बिना इलाज के किसी भी बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, सन 1985 में विल्हेम कोनार्ड रोन्टगेन ने रेडिएशन को डिस्कवर किया था, जिसे उन्होंने एक्सरे नाम दिया था। इस टेक्निक के जरिए रोन्टगेन वो पहले व्यक्ति बने जो बॉडी के ऑर्गन्स को देख सकते थे। उनके लिए यह एक स्पेशल एक्सपीरियंस था। और फ्रेंड्स, एक्सरे को डिस्कवर करने के लिए सन 1901 में फिजिक्स का फर्स्ट नोबेल प्राइज भी मिला था। देखिए फ्रेंड्स, आज एक्सरे जैसी इमेजिंग टेक्निक डिजीज के डायग्नोस और इलाज में कितना यूजफुल साबित हो रही है। और ऐसी इमेजिंग टेक्निक को यूज करने वाली रेडियोलॉजी के जरिए किसी भी मेडिकल कंडीशन का भी पता लगाया जा सकता है, जैसे लंग कैंसर का पता लगाना। इसके जरिए आर्टरी में ब्लड क्लॉट को भी रिमूव किया जा सकता है। फ्रेंड्स, कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए रेडिएशन थेरेपी भी देना रेडियोलॉजी में शामिल होता है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने रेडियोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। इसे डायग्नोस्टिक इमेजिंग रेडियोलॉजी भी कहा जाता है, जो बहुत से टेस्ट की एक सीरीज होती है। फ्रेंड्स, रेडियोलॉजी में अपन डिफरेंट पार्ट्स की इमेजेस लेते हैं। इसमें से बहुत से टेस्ट के जरिए डॉक्टर बॉडी के अंदर कुछ इमेजेस देख सकते हैं, जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन और पेट स्कैन। और ऐसे मेडिकल टूल्स जो मेडिकल इमेजिंग इक्विपमेंट के जरिए हेल्थ कंडीशन और इंजरीज के डायग्नोस और इलाज में महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रेंड्स, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सबसे महत्वपूर्ण रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। फ्रेंड्स, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, सेकंड है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, थर्ड है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी या थेरेपी। फ्रेंड्स, अगर आप रेडियोलॉजी के इन तीनों टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको अपनी हेल्थ से जुड़ी बेसिक नॉलेज आसानी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आइए इन तीनों टाइप्स के बारे में अपन 1 बाय 1 डिटेल्स में जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को देखने में मदद करती है। इससे मिलने वाली इमेजेस की इंटरप्रिटेशन करने में जो डॉक्टर स्पेशलाइज्ड होते हैं उन्हें डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। इन डायग्नोस्टिक इमेजेस का यूज करके एक रेडियोलॉजिस्ट या फिजिशियन एक पेशेंट के सिम्टम्स का कारण जान पाते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों को स्क्रीन किया जा सकता है। मेडिकल कंडीशन को स्क्रीन करने या डायग्नोस करने या मॉनिटर करने के लिए इमेजेस लेनी होती है, जिसके लिए बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं। नंबर 1 पर है एक्सरे। एक्सरे एक प्रकार का टेस्ट होता है जिससे बॉडी के अंदर की स्ट्रक्चर की इमेज ली जाती है, जैसे बोन्स, सॉफ्ट टिश्यू की इमेज ली जाती है। अक्सर बोन्स या टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। नंबर 2 पर है सीटी स्कैन, यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें एक्सरे टेक्नोलॉजी का यूज करके बॉडी के अंदर की इमेजेस ली जाती है। यह बोन्स, मसल्स, ऑर्गन और ब्लड वेसल्स की डिटेल्स की इमेज ली जाती है। इसका यूज टिश्यू बायोप्सी या फ्लूइड बायोप्सी में भी किया जाता है। नंबर 3 पर है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई। यह इमेजिंग टेक्नोलॉजी बॉडी के अंदर की इमेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का यूज करती है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व और ब्रेन टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू को इवैल्यूएट करने के लिए एमआरआई एक इफेक्टिव एग्जामिनेशन होता है। नंबर 4 पर है अल्ट्रासाउंड। इसमें बॉडी के पार्ट्स की मूविंग इमेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए साउंड वेव्स का यूज किया जाता है।
प्रेगनेंसी के दौरान फिटस यानी भ्रूण को एग्जामाइन करने में सोनोग्राफी का यूज होता है। इसके अलावा हार्ट वॉल्स, हार्ट मोशन को इवैल्यूएट करना पॉसिबल होता है। इसी तरह ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट सिस्ट का भी पता लगाया जा सकता है। नंबर 5 पर आता है फ्लोरोस्कोपी। इसमें एक्सरे का यूज करके बॉडी की मूविंग इमेजेस क्रिएट की जाती है। नंबर 6 पर है न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन्स। इसे न्यूक्लियर इमेजिंग भी कहा जाता है। इस एग्जामिनेशन में बॉडी के अंदर के टिश्यू, बोन्स और ऑर्गन्स की इमेज लेने के लिए रेडिएशन की थोड़ी सी मात्रा यूज की जाती है। नेक्स्ट है पेट स्कैन। सिंगल प्रोटॉन इमिशन टोमोग्राफी और थायराइड स्कैन न्यूक्लियर मेडिसिन ही होते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर इमेजिंग। इस मेडिकल इमेजिंग से बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर और सेलुलर लेवल पर होने वाले चेंजेस की डिटेल्स की इमेज ली जाती है। सीटी, परफ्यूजन, डबल एनर्जी सीटी और ऑप्टिकल इमेजेस इसी तरह की टेक्निक होती है। फ्रेंड्स, अभी तक अपन ने डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की बात कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स बाकी के बचे 2 टाइप्स की बात और करते हैं। अब हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी मेजर सर्जरी के बिना कैंसर और ऐसी अन्य कंडीशन के डायग्नोस और इलाज का तरीका होता है। इसमें अक्सर कैंसर ट्यूमर्स को ट्रीट करते हैं और आर्टरी और वेंस के ब्लॉकेज को भी ट्रीट करते हैं। इसी तरह बैक पेन, लीवर प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम को ट्रीट करने में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर्स जब नेडल, ट्यूब्स, कैथेटर और वायरस जैसे स्मॉल टूल्स का यूज करके इलाज करते हैं, इस दौरान टूल्स को बॉडी में भेजने के लिए बहुत छोटा कट भी लगाया जाता है। एक कैमरा या ओपन सर्जरी के जरिए बॉडी के अंदर देखने के बजाय इस टेक्नोलॉजी का यूज करके डॉक्टर बॉडी के लगभग हर पार्ट में डिजीज को डिटेक्ट या ट्रीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के द्वारा ब्लड वेसल्स या हार्ट वेसल्स को डिटेक्ट करके ओपन रख कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कोरोनरी आर्टरी में होने वाले ब्लॉकेज को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और स्टेंट प्लेसमेंट के जरिए ट्रीट किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी का यूज लेग्स या पेल्विस की वेंस में ब्लड वेसल्स क्लॉट होने पर क्लॉट ब्लास्टिंग मेडिकेशन जो थ्रोम्बोसिस होता है उसे कैथेटर के जरिए वेन में इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद स्टेंट लगाया जा सकता है। इस कंडीशन को डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम रेडियोलॉजी के 3rd टाइप के बारे में जानते हैं, रेडिएशन थेरेपी। फ्रेंड्स, यह कैंसर के इलाज की एक फॉर्म होती है जिसमें रेडिएशन का यूज करके कैंसर सेल्स को मारते हैं या डैमेज करते हैं, उन्हें ग्रो करने से रोकते हैं। फ्रेंड्स, कैंसर के लगभग 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जो किसी न किसी तरह की रेडिएशन थेरेपी लेते हैं और यह कई तरह की हो सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। इस रेडियोथेरेपी में बॉडी के बाहर से रेडिएशन दी जाती है। इसमें पेशेंट को एक टेबल पर लेटाकर मशीन के जरिए हाई एनर्जी रेज दी जाती है ताकि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। सेकंड है ब्रैकीथेरेपी। यह इंटरनल रेडिएशन का एक टाइप होता है। इसमें रेडिएशन रिबन्स और वायर्स की फॉर्म में आती है और इन्हें बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स के पास रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटॉन बीम थेरेपी। यह भी एक प्रकार की रेडिएशन थेरेपी होती है। इसमें एक्सरे के बजाय प्रोटॉन का यूज किया जाता है। यह कैंसर के कई टाइप्स को दूर करने के लिए यूज की जाने वाली थेरेपी होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपने अभी तक जाना कि रेडियोलॉजी क्या होता है, इसके 3 टाइप्स कौन से होते हैं। आपने यह भी समझा कि रेडियोलॉजी सिर्फ एक्सरे या सीटी स्कैन तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि यह बहुत ब्रॉड एरिया होता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।